पाठ 10 काल टेंस। नीचे दिए चित्रों को देखिए और वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कल विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। अध्यापिका शाम पट पर लिख रही हैं, हम कल घूमने जाएंगे। ऊपर लिखित वाक्यों में प्रयोग की गई क्रियाएं था, लिख रही हैं तथा जाएंगे कार्य के विविध कालों में होने का बोध करा रही हैं। काल द्वारा हम यह पहचान करते हैं कि क्रिया हो चुकी है या हो रही है अथवा होगी। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। 1 भूतकाल पास्ट टेंस, 2 वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, 3 भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। काल भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। 1 भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, बच्चे खेल रहे थे, हमने गृह कार्य कर लिया था। तीनों वाक्यों में क्रियाएं वर्तमान से पहले हुई हैं, अतः तीनों क्रियाओं का काल भूतकाल है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क सामान्य भूत सिंपल पास्ट, ख आसन्न भूत रिसेंट पास्ट, ग अपूर्ण भूत पास्ट इम्परफेक्ट, घ पूर्ण भूत पास्ट परफेक्ट, अंग संदिग्ध भूत डाउटफुल पास्ट, च हेतु हेतुमत भूत कंडीशनल पास्ट। क सामान्य भूत जहाँ क्रिया बीते हुए समय में हुई हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे नेहा ने खाना खाया, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, हम बच्चों ने कार्य किया। ऊपर लिखित वाक्यों में खाया, दिया तथा किया क्रिया रूप से बीते हुए समय में क्रिया का होना प्रकट हो रहा है, लेकिन क्रिया को समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक इसका बोध नहीं हो रहा। अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। ख आसन्न भूत। आसन्न का अर्थ है समीप, निकट। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है। आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे पुत्र ने पिता को पत्र लिखा है, मोहन बाजार गया है, यतिन ने कार्य किया है। ऊपर लिखित वाक्यों में लिखा है, गया है तथा किया है क्रियाएं भूतकाल से आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई हैं, अतः ये आसन्न भूत के उदाहरण हैं। ग अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता तो चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे रमेश पाठ याद कर रहा था, धोबी कपड़े धो रहा था, लोग खा रहे थे। ऊपर लिखित वाक्यों में कर रहा था, धो रहा था तथा खा रहे थे से पता नहीं चलता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, अतः ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। घ पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मैंने यह काम कर लिया था, स्टेशन पर रेलगाड़ी आ गई थी, चाचा जी खाना खा चुके थे। ऊपर लिखित वाक्यों में कर लिया था, आ गई थी तथा खा चुके थे क्रियाओं से स्पष्ट हो जाता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था, अतः ये पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अंग संदिग्ध भूतकाल। बीते हुए समय में जिस काम के होने के बारे में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे उसने पढ़ लिया होगा, नौकर ने बच्चों को खाना दे दिया होगा, नेहा ने निबंध लिखा होगा। ऊपर लिखित वाक्यों में पढ़ लिया होगा, दे दिया होगा तथा लिखा होगा से स्पष्ट है कि काम के होने के बारे में संदेह है, अतः ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल की हैं। च हेतु हेतुमत भूत। भूतकाल की एक क्रिया
जब दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है तो वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे अगर तुम आते तो मैं जरूर चलता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम परिश्रम करते तो जरूर सफल होते। ऊपर लिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं आते, होती तथा करते से होना या न होना प्रकट होता है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है, अतः ये हेतु हेतुमत भूतकाल के उदाहरण हैं। 2. वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उस काल को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेहा खेल रही है, यतिन निबंध लिखता है, कनिका पढ़ रही है। ऊपर लिखित वाक्यों में खेल रही है, लिखता है, पढ़ रही है आदि क्रियाएं अभी चल रही हैं और इनमें इनके वर्तमान काल का बोध हो रहा है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। क सामान्य वर्तमान प्रेजेंट इंडेफिनिट, ख अपूर्ण वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट, ग संदिग्ध वर्तमान डाउटफुल प्रेजेंट। क सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माता खाना बनाती है, नेहा निबंध लिखती है, दादाजी कहानी सुनाते हैं। ऊपर लिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं बनाती है, लिखती है, सुनाते हैं से क्रिया का सामान्य वर्तमान में होना प्रकट हो रहा है, अतः ये क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल में हैं। ख अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई, अभी चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुनील कार्य कर रहा है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, नेहा लेख लिख रही है। ऊपर लिखित वाक्यों में कर रहा है, पढ़ा रहा है तथा लिख रही हैं क्रियाएं अभी चल रही हैं, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल हैं। ग संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यतिन निबंध लिख रहा होगा, लड़की पढ़ रही होगी, कलाकार चित्र बना रहा होगा। 3. भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम सब चंडीगढ़ जाएंगे, सोमवार को परीक्षा परिणाम निकलेगा, तुम घर कब जाओगे। ऊपर लिखित वाक्यों में जाएंगे, निकलेगा तथा जाओगे क्रियाओं से इनके भविष्य में होने का बोध होता है, अतः ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल के भेद। क सामान्य भविष्यत फ्यूचर इंडेफिनिट, ख संभाव्य भविष्यत फ्यूचर डाउटफुल। क सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम बाजार से खरीदारी करने जाएंगे, यतीन फल लाएगा, नेहा पाठ पढ़ेगी। ख संभाव्य भविष्यत। जहां आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए वहां संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद हम चंडीगढ़ जाएंगे, संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हो जाऊं, शायद अतिथि कल आ जाएं। हमने सीखा क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तीनों कालों के भेद इस प्रकार हैं: भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल।